दहेज सिर्फ लड़कों को मिलता है? नहीं, शेयर करके बताओ सबको कि निकाह में ब्राइड को मेहर यानी मैंडेटरी पेमेंट दी जाती है। डियर काव्या, आप भारतीय हैं, पाकिस्तानी नहीं, इसलिए झूठ बोलना आपको सूट नहीं करता। लेकिन आपने फिर से झूठ बोला, जबकि हाल फिलहाल में ही झूठ बोलने के कारण आपको आपकी वोट चोरी वाला वीडियो डिलीट करना पड़ा था। मेहर और दहेज को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दहेज एक क्रिमिनल एक्ट है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, जबकि मेहर एक इस्लामिक मैंडेटरी रिचुअल है। हिस्टोरिकली मेहर एक ऐसा प्री इस्लामिक रिचुअल है जिसमें दूल्हे की तरफ से दुल्हन के गार्जियन को गिफ्ट या पैसे देने का रिवाज है, लेकिन इस्लाम में इसका मतलब बहुत ही अलग है। सही अल बुखारी 5350 के अनुसार मेहर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए पे की गई रकम है, और इस्लामिक फिक और हिदाया की किताबों के अनुसार मेहर फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन की वो कीमत है जिसे शौहर को अपनी बीवी का फायदा उठाने से पहले पे करना होता है। ये फिक अल निकाह वल फरीद में जो लिखा है वो मैं पढ़ नहीं सकती, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद पढ़िए। इन शॉर्ट, ये दुकान से सामान खरीद कर यूज करने जैसा है, और जब सामान यूज नहीं करना हो तो उसे 3 तलाक देकर छोड़ दो। उसके बाद शौहर पे उस बीवी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन अगर शौहर को अपनी वो बीवी फिर से वापस चाहिए तो हलाला प्रथा से कुरान 2.230 के अनुसार उस बेचारी बीवी को किसी दूसरे गैर मर्द से निकाह करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद तलाक देकर 3 महीने का ब्रेक या इद्दत पीरियड कंप्लीट करना है, और फिर से अपने पहले शौहर से निकाह करना होगा। लेकिन अगर 3 महीने के ब्रेक में वो अपने हलाला वाले शौहर से प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी पूरी प्रेगनेंसी की जिम्मेदारी हलाला वाला शौहर ही लेगा। लेकिन बच्चा पैदा करने के बाद अगेन वो राम भरोसे हो जाएगी। अच्छा, बीवी चाहे कितनी भी प्रताड़ित हो, उसे तलाक देने का अधिकार नहीं है, बल्कि उसे शरिया काउंसिल में एक एप्लीकेशन देना होगा जिसे खुला कहते हैं। खुला डिवोर्स का एक बहुत ही लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें डिवोर्स की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर डिवोर्स हो भी गया तो शरिया काउंसिल के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में वाइफ को मेहर की रकम वापस लौटाना होता है। सो डियर काव्या, आप सही इंफॉर्मेशन दिया करें ताकि गलती से कोई निकाह को वुमेन एम्पावरमेंट ना समझ बैठे। और दहेज की समस्या मुस्लिम और हिंदू सोसाइटी दोनों जगह एग्जिस्ट करती है।